हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कराए थे। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और उसमें जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। और स्टूडेंट, जो कार्टेशियन सिस्टम होता है वो प्लेन की बात करता है। किसकी बात करता है स्टूडेंट? प्लेन। प्लेन। अब स्टूडेंट जो प्लेन होगा वो क्या होगा? प्लेन क्या होगा? फ्लैट सरफेस होगा, यानी फ्लैट सरफेस। सरफेस क्या होगा स्टूडेंट्स? फ्लैट सरफेस। जैसे मैं छत की बात करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए जो फ्लैट सरफेस रहेगा वो नोटबुक का पेज होगा और मेरे लिए जो ब्लैक बोर्ड है ये है फ्लैट सरफेस। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि जो आप प्लेन की बात करते हो उसमें आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा। प्लेन में आपने जैसे बात की होगी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वो भी आपको प्लेन में ड्रॉ करना है। लेकिन स्टूडेंट अब बात करते हैं प्लेन क्या होता है। एक फ्लैट सरफेस। और हम अपने रियल लाइफ में फ्लैट सरफेस की बात करते हैं तो फाइनाइट डायमेंशंस की बात करते हैं। फ्लैट सरफेस की बात करेंगे तो वो किसकी बात करेंगे? फाइनाइट डायमेंशंस। फाइनाइट डायमेंशंस। डायमेंशंस। अब स्टूडेंट्स, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब स्टूडेंट होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके स्टूडेंट्स, डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। फाइनाइट का मतलब ये है कि कोई आपको एक निश्चित फाइनाइट डायमेंशंस दे रखी होगी, उसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है और हाइट ये है, तो वो आपके लिए डायमेंशंस होती है। ओके स्टूडेंट, और अब फिर बात करते हैं कि प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। किसी प्लेन को डिवाइड इनटू 4 पार्ट। डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स? 4 पार्ट्स में। अब जो किसी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो क्वाड्रेंट होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये कोई प्लेन है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ओरिजिन होता है। जिस जगह 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है? ओरिजिन। वो होता है स्टूडेंट ओरिजिन। क्या होता है स्टूडेंट्स? ओरिजिन। अब ओरिजिन की
की बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें थोड़ा बात करते हैं, ये जो लाइन होती है ना, ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, और ये लाइन होती है वो कौन सी होती है, ये वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ये आई होता है स्टूडेंट्स, ए एक्स आई एस, ए एक्स आई एस स्टूडेंट, एक्सिस और ए एक्स ई एस, इसमें भी डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, कि जो ए एक्स आई एस होता है वो सिंगुलर होता है, ए एक्स आई एस को ये क्या होता है स्टूडेंट, सिंगुलर होता है, ए एक्स आई एस ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, और ये प्लूरल होता है। ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है मुझे, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है। अगर मैं कभी लिखता हूं एक्स एक्सिस, तो मैं ए एक्स आई एस लिखूंगा, वाई एक्सिस ए एक्स आई एस लिखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर मुझे दोनों एक साथ लिखनी है एक्स वाई एक्सिस, तो उस केस में ए एक्स ई एस आएगा। ओके चलिए, वो सिंगुलर में होता है और ये प्लूरल में होता है। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे भी ये जीरो होगा और वाई एक्सिस पे भी इसकी डिस्टेंस क्या नहीं होगी, जीरो होगी स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस पे भी जीरो डिस्टेंस होगी और वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस जीरो होगी, इसलिए ओरिजिन होता है। ये जो पॉइंट होता है ओ, क्या पॉइंट होता है ओ, और इसे बोलते हैं ओरिजिन। ओके स्टूडेंट, चलिए अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो प्लेन की बात कर रहा हूं, इसे फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया गया, फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया गया। ये हॉरिजॉन्टल होता है स्टूडेंट, ये कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्टिकल, वर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। ओके, अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसमें आपको दो एक्सिस मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक्सिस और एक नेगेटिव एक्सिस। ऑरिजिन के राइट साइड में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये होता है क्या स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आई है स्टूडेंट, आई। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट, ओरिजिन के अपवर्ड, अपवर्ड की बात कर रहा हूं तो मैं ऊपर की बात कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, ओरिजिन के ऊपर की बात कर रहा हूं, अपवर्ड, और ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। अपवर्ड क्या होता है, ओरिजिन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं अपवर्ड। तो मैं बात करूंगा इस अपवर्ड की, तो ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा डाउनवर्ड, मतलब ओरिजिन के नीचे वाला पार्ट, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस, अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस। इट मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ये तो जीरो होगा, ऐसे ये 1 होगा स्टूडेंट, प्लस का 1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ,
10 एंड सो ऑन। कहाँ तक? ये स्टूडेंट प्लस के इनफाइनाइट, प्लस के इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में माइनस के होंगे स्टूडेंट्स, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये कहाँ तक? एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो आपको 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इन सब के बीच में क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस। क्या होती है स्टूडेंट्स? इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नंबर, बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर, कॉन्जुगेटिव नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर, इट मींस आप कोई भी तो कंटिन्यू नंबर ले लीजिए, या मैं ये बात कर सकता हूँ, कंटिन्यू बात कर सकता हूँ। आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, 3, 4 इक्वल डिस्टेंस होगी, 6, 7 के भी इक्वल डिस्टेंस होगी, 8, 9 के बीच में भी जो डिस्टेंस रहेगी वो इन सब में होगी। तो हम एज्यूम करके सब चलते हैं। अब आपको मालूम होगा, आपने जैसे ग्राफ पेपर पढ़ेंगे तो 1 और 2 के बीच में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 का थोड़ा बड़ा होता है 5, फिर क्या होता है 6, 7, 8, 9 और फिर 10 पे आता है। इन दोनों के बीच में 10 मार्क देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो मैं बात कर रहा था ग्राफ की। ओके, अब बात करते हैं क्वाड्रेंट होता है। हम स्टूडेंट इसे एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। स्टूडेंट, इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं और कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। बताओ कोऑर्डिनेट प्लेन क्यों बोलते हैं? स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट होता है, किसी भी पॉइंट को आप ये बताओगे कि ये एक्स से कितने एक्स से क्या डिस्टेंस है और ये वाई से क्या डिस्टेंस है। जैसे मैं कोई भी पॉइंट एज्यूम करूंगा, बताऊंगा अभी आगे। इट इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन, या इट्स प्लेन, ऐसे बात कर सकते हैं। इट्स प्लेन इज कॉल्ड, इट्स प्लेन इज कॉल्ड, इट्स प्लेन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, अब क्लियर है? समझ में आ गया होगा? बहुत सिंपल सा बेसिक है, बेसिकली बात कर रहे हैं अभी हम। ये वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। स्टूडेंट, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, एक तो वर्टिकल होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ओके स्टूडेंट, एक बात मैं आपको और बता दूं, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं स्टूडेंट। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। वो मैं भी आपको पॉइंट राइट डाउन करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो पॉज द वीडियो। हेलो स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स राइट डाउन किए ये आपको नोटबुक में लिखनी है, राइट डाउन करनी। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स डैश एक्स। X dash x is the
x-axis. The vertical line y dash y is called the y-axis. Y dash y is called y-axis. और स्टूडेंट्स ये वर्टिकल होती है, वर्टिकल लाइन, और स्टूडेंट्स ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या होता है ओ. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट. द पॉइंट वेयर x डैश x, ये वाला x डैश x एंड y डैश y, x डैश x एंड y डैश y क्रॉस इज कॉल्ड द ओरिजिन. स्टूडेंट ये x डैश x और y डैश y जिस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन. क्या बोलते हैं, ओरिजिन. ओके स्टूडेंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन पॉइंट, द ऑफ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन. स्टूडेंट्स इट मींस जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0. इट मींस x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द ओरिजिन एंड इज डिनोटेड बाय o या 0. इसे डिनोटेड किससे करते हैं, o से. ओके स्टूडेंट्स, o से. यहां पे ये o है. ओके स्टूडेंट्स, the axes are called the coordinate axis. स्टूडेंट axis ये axis, axis ये क्या होता है, सिंगुलर होता है स्टूडेंट, और axes वो क्या होता है, प्लूरल होता है. प्लूरल फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म होता है. ओके स्टूडेंट्स, ये द एक्सिस axis it means x axis including x axis and y axis. Okay students, are called the coordinate axis. It means axis both x axis and y axis. Okay students, इन्होंने ये बोला, ये कहना चाहते हैं कि जो एक्सिस होते हैं ना, x axis और y axis, इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा. स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस होता है, मैं इसे बोलता हूं एब्सिसा. एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा. या मैं वो बात कर सकता हूं द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, the coordinate of x axis is called abscissa and the coordinate of y axis is called ordinate. क्या बोलते हैं उसे स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेट. ओके स्टूडेंट्स, y axis को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बोलेंगे इस एक्सिस को. ओके स्टूडेंट्स, एब्सिसा x axis और ये जो y axis है ये क्या है, y axis, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑर्डिनेट. Okay students, now the y coordinate is called ordinate. Okay students, in the coordinate plane, coordinate plane में क्या होता है students, the x coordinate comes first, the x coordinate comes first. It means जो x का coordinate होता है ना वो क्या होता है, पहले आता है. Okay students, the x coordinate comes first. ये बहुत इंपॉर्टेंट है students आपके लिए, क्लियर है. The x coordinate comes first and then the y coordinate and after then क्या कौन सा coordinate आता है students, y coordinate. Okay students, चलिए that is x coordinate और y coordinate. Okay students, अब मैं बात करता हूँ students on x axis, on x axis और on y axis. Okay students, एक पॉइंट और लिख देता हूँ students, on x axis. ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है. y
तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट? 0 0। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0। ओके स्टूडेंट्स, ऑन एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ऑन वाई एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस की बात करेंगे, जैसे मैं बात करता हूं ऑन एक्स एक्सिस दैट पॉइंट इज 3। एक्स एक्सिस पर वह पॉइंट कौन सा है? 3। तो 3 पॉइंट स्टूडेंट्स आप इसे डिनोट करोगे, ये जो 3 पॉइंट होगा ये होगा। क्यों? क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। y 0 होगा उस केस में, y क्या होगा? 0। उस केस में आपको y के पैरेलल कोई डिस्टेंस नहीं होगी, y के अराउंड कोई डिस्टेंस नहीं होगी। क्लियर है? ऑन एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो उस केस में y 0 होगा, तो सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेगा। और मैं बात करता हूं ऑन y एक्सिस, तो ऑन y एक्सिस तो सिर्फ इसी पे बात करेगा। ओके, अगर मैं बात करता हूं ऑन y एक्सिस y -2, तो ये -2 यहां रिप्रेजेंट करेगा, उस केस में x क्या रहेगा स्टूडेंट? 0। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं जैसे x, y। अब मैं बात कर रहा हूं -2, 4। तो x के कोऑर्डिनेट क्या है? -2 और y का कोऑर्डिनेट क्या है? 4। x का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, तो -1 और -2 ये वाला पॉइंट -2 है, और y का कोऑर्डिनेट क्या है? 4, वो प्लस का 1 2 3 4। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप करोगे -2 ये वाला, ये जो पॉइंट रहेगा स्टूडेंट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। और ये जो पॉइंट होगा वो पहले किसका लिखते हैं? x का। x क्या है? -2। और फिर किसका लिखते हैं? y का पॉइंट क्या है? 4। और स्टूडेंट इस प्लेन, और इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर पेयर बात करें या ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब मैं यहां लिख देता हूं, ये जो x, y होता है ये होता है ऑर्डर्ड पेयर, या कोई ऑर्डर पेयर बोल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर पेयर बोलो या ऑर्डर्ड पेयर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे मेरे पास सपोज करो कोई पी पॉइंट है, क्या है? एनी पी पॉइंट। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, क्योंकि ये जो पी पॉइंट है इस पर एक्स की भी कोई डिस्टेंस रहेगी, वाई की भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। भाई एक्स एक्सिस से इस एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस कुछ होगी, और वाई एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस होगी। मैंने लिखा एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, किससे? अलोंग एक्स एक्सिस, इससे, इस वाली एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अलोंग की जगह आप पैरेलल भी यूज कर सकते हो, डिस्टेंस अलोंग या पैरेलल, और पैरेलल एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। कहां से स्टूडेंट? ओरिजिन से। ओरिजिन से एक्स एक्सिस ये वाली डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? डिस्टेंस अलोंग की जगह आप पैरेलल यूज कर सकते हो, पैरेलल डिस्टेंस अलोंग या पैरेलल y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, y एक्सिस के अलोंग या पैरेलल कहां से? ओरिजिन से। ओके स्टूडेंट, अभी कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे, वो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा वो क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया, ये एक्सिस होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, एक्स। अब आपको एक बात मैं और बता देता हूं स्टूडेंट कि ये जो एक्स एक्सिस होता है वो एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस होता है वो ऑर्डिनेट होता है। स्टूडेंट ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें प्लस और प्लस होते हैं। क्या होते हैं? प्लस और प्लस होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस भी प्लस का होगा और वाई एक्सिस भी प्लस का होगा। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट इसमें x पहले किसका होता है? x, लेकिन x किसका है? यहाँ पे माइनस का होता है, और जो माइनस होता है नेगेटिव उसे डैश रिप्रेजेंट करना है।
इट मींस ये माइनस का होगा और फिर y किसका है प्लस का। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, पहले x होता है तो x किसका है माइनस का और y किसका है ये माइनस का। अब स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x तो ये रहेगा तो ये किसका है प्लस का और y ये माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है समझ में आ गया होगा। नाउ पॉज द वीडियो। स्टूडेंट कभी कभी आप इस बात में कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को बोलते हैं या वाई एक्सिस को बोलते हैं, एक्सिसा एक्स एक्सिस को बोलते हैं या वाई एक्सिस को, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस होता है, या वर्टिकल हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बच्चों मैं बताता हूँ इस चीज के लिए, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। अब आप एक बात बताओ मुझे, एक्सिसा का फर्स्ट वर्ड ए और ऑर्डिनेट का फर्स्ट ओ, ये तो पहले ए आता है या ओ आता है? पहले आप बताओ इसका पहले ए आता है तो पहले आता है तो ये एक्स एक्सिस का होता है, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बाद में क्या आता है ऑर्डिनेट, फिर एक्स के बाद में क्या आता है वाई, तो वाई एक्सिस बात करते हैं, क्या करते हैं वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये बताइए स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल पहले आता है या बाद में आता है? आप बोलोगे सर एच, इसका एच वर्ड पहले आता है या बाद में आता है? आप बोलोगे सर एच पहले आता है। जब एच पहले आता है तो इट मींस एक्स एक्सिस, एक्स भी तो पहले आता है। आप बोलोगे सर वी बाद में आता है, इट मींस वाई एक्सिस की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है, ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है वाई एक्सिस होता है, और एब्सिसा होता है वो एक्स एक्सिस होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट मैं बात करता हूं आपसे, बोल रहा हूं -2,5 को रिप्रेजेंट करो 5, 3,-4 को रिप्रेजेंट करो और -2, -1 को। ओके तो आप कैसे बोलोगे? पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है x का, आफ्टर दैट y कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू क्या -2 तो -x इधर रहेगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड रहेगा, -2 ये आ गया। y की वैल्यू क्या है 5, वो प्लस का तो y प्लस का इधर होगा, y माइनस का इधर होगा, y प्लस का है तो 1 2 3 4 5, तो 5 से थोड़ा आप इस साइड करोगे और आप इसको इस टाइप से थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे लेकिन स्ट्रेट। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट रहेगा क्या रहेगा -2,5 ओके 3,-4, इट मींस x की वैल्यू क्या है 3 है, लेकिन प्लस का ये x होता है ये y होता है, ये x होता है ये y होता है। x प्लस का है 3 तो प्लस का 3 इधर चलेगा, ये रहा 3, y किसका है माइनस का तो 1 2 3 4, y माइनस का 4, इस टाइप से ऐसे करेंगे और इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3, y माइनस का 4 है, x की वैल्यू प्लस के 3 है। ओके स्टूडेंट्स, x की क्या है प्लस का 3, +3, -4, ये प्लस का स्टूडेंट है, प्लस का आप लगाइए क्या लगा -2 और -1, x की वैल्यू क्या है -2 तो -2 लिया, x माइनस का इधर होगा, x नेगेटिव इधर होता है, x पॉजिटिव इस साइड होता है, y नेगेटिव इस साइड होता है, y पॉजिटिव इस साइड होता है, y पॉजिटिव अपवर्ड, y नेगेटिव डाउनवर्ड, x पॉजिटिव राइट साइड, x नेगेटिव लेफ्ट साइड। ओके स्टूडेंट्स, -2 और -1 कब होगा? x की वैल्यू क्या है -2 तो ये रहा, और y की वैल्यू क्या है -1 तो ये देखिए -2 ये रहा और -1 ये रहा, इट मींस ये रहा -2, -1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाइए 2,8 5,6 -3, -8 7, -4 -3, -4 और -8,7। एक और रिप्रेजेंट करके दिखाइए 5,0
-4, 0 और 0, -3, इन सभी को क्या करके दिखाओ स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करके दिखाओ मुझे ग्राफ। ओके, नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इज द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इज द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज द वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी। ओके स्टूडेंट, सेकंड, what is the name of each part of the plane formed by these two lines। it means ये दो लाइंस है, x एक्सिस और y एक्सिस, इनसे जो फॉर्मेट होता है ये और ये अब ये किस फॉर्मेट में है, क्वाड्रेंट की फॉर्मेट। स्टूडेंट्स क्या, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट कौन से स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड fourth quadrant। Okay students, what is the name of each of the plane। it means each of the प्रत्येक plane का first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant formed by these two lines। okay students, now third, write the name of the point where these two lines intersect। एक तो ये लाइन और एक ये लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, O पे। और मैंने इसे क्या बोला था स्टूडेंट्स, ध्यान रखो, ओरिजिन, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। लेकिन इतना पूछा नहीं है, उन्होंने पूछा राइट द नेम ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का नाम बताना है जब x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्या बोलते हैं उसे, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 2, see figure, given figure, write the following। आपको ये लिखनी है क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ B। स्टूडेंट B पॉइंट कहाँ पे है बताइए, ये रहा। आपको इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट राइट डाउन करने हैं, वो कैसे करोगे स्टूडेंट। B पहला कोऑर्डिनेट किसका होगा, x का, इट मींस x की वैल्यू क्या, -5। और फिर सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है, y का, तो y की वैल्यू क्या है, 2। इट मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -5, 2, -5, 2। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ c पॉइंट कोऑर्डिनेट स्टूडेंट कैसे चेक करोगे, पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है, x का पॉइंट क्या है, 5। सेकंड कोऑर्डिनेट किसका होता है, y का क्या है, -5। it means 5, -5, 5, -5। okay students, now third, the point identify the coordinate -3, -5, -3, -5। it means student ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसका होगा, x का, सेकंड कोऑर्डिनेट y का। x किसका है, -3, x -3 ये रहा, ये वाला पॉइंट। और y क्या, -5, इट मींस y -5 यहाँ रहेगा, तो ये 3 और ये 5, ये पॉइंट कौन सा है, E। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा पॉइंट है, E। नेक्स्ट फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, y का कोऑर्डिनेट क्या है, -4। x का कोऑर्डिनेट 2, y का कोऑर्डिनेट -4, इट मींस ये -4, तो ये कौन सा पॉइंट है, G, दैट इज G पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिर द एब्सिसा। अब स्टूडेंट मैंने बताया था एब्सिसा होता है x एक्सिस, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। स्टूडेंट जब x एक्सिस की बात करेगा तो उस केस में y क्या रहेगा, y रहेगा 0, लेकिन x क्या रहेगा, अब देखते हैं D पॉइंट कहां पे स्टूडेंट्स, ये रहा। अब ये क्या है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, इट मींस x एक्सिस किसका, D पॉइंट का x एक्सिस कितना है स्टूडेंट, 6। इट मींस ये कितना आ जाएगा, D पॉइंट का x एक्सिस आ जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, द ऑर्डिनेट ऑफ द
पॉइंट एच और ऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट्स कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखते हैं ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, एच, एच कहां पर, ये एच ये करा किसका, ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का कितना है, ये वाला -5, क्या ये -5। ओके स्टूडेंट्स, -5 है ये 7। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, एल ये रहा स्टूडेंट। स्टूडेंट आपको ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बताइए। यहां पे कोई x का x वाली लेंथ तो नहीं है, x के पैरेलल में कोई लेंथ नहीं है, x के अलोंग में तो नहीं है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, x का कोऑर्डिनेट क्या 0। अब ये किस पे, y पे, y पे क्या है 5। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको एक बात और बताई थी, ये किस पे, y एक्सिस पर, तो मैंने बताया था ऑन y एक्सिस, क्या बताया था स्टूडेंट्स, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। उस केस में x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो 0 हो गया x कोऑर्डिनेट। ऑन y एक्सिस की बात कर रहा है तो 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 5, l का हो जाएगा 0, 5। 8 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m पॉइंट कहां पे स्टूडेंट, ये रहा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने आपको, तो इस केस में देखिए ये किस पे है, x एक्सिस पे, और जब मैंने बताया था कि ऑन x एक्सिस उस केस में y कोऑर्डिनेट होता है ना, वो क्या होता है 0 होता है। इट मींस y का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब x का कोऑर्डिनेट क्या है, x की लेंथ दे रखी है ना यहाँ से -1, -2, -3, इट मींस -3, तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा -3, 0, -3, 0। ओके स्टूडेंट, ठीक है, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज 3.2 इंट्रो विद सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है कंप्लीट। और स्टूडेंट आई होप आर यू अंडरस्टूड of exercise 3.2. If any problem of any student, so please tell me. Okay, no doubt, no hesitation, please tell me. Okay, so thank you very much.